हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका सन, मून और राइजिंग साइन हो सकता है। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या फिर राइजिंग साइन हो। वन, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की रहने वाली है। हमारे पास 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है दैट, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। द टावर, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, 9 ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड्स है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी तो मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन एक जो है कह सकते हैं कि 0.1% जो है, कोई ना कोई उनकी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में नेगेटिव पास्ट में कुछ हुआ होगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया हो, कोई आपका एक्स हो सकता है, या किसी ने भी आपको हर्ट किया हो, चाहे वर्किंग जो है प्लेस पर ही आपके साथ किसी ने पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश करी हो, ऑफिस पॉलिटिक्स किया हो, कुछ भी इस तरीके का, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए होंगे। जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन होंगे, इमोशनल होंगे, लेकिन अब जो है आप थोड़े से कह सकते हैं रिजिड हो गए होंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए होंगे और हर एक को अपने मन की बात बताना पसंद नहीं करते होंगे। कि जैसे मान लीजिए कि आप पहले सरल बहुत थे, ठीक है, लेकिन अब जो है आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर हर मूव को लेने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। डेप्थ में कोई चीज जो है आपको लेकर गई है, उसकी वजह से आपका अपना सोचने का नजरिया, तरीका, वो जो है चेंज हुआ है। उसकी वजह से जो है वो चीज आपकी, जब फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू आपसे मिले, पेरेंट्स के थ्रू मिले, या फिर जो है अगर आप एक दूसरे से वैसे ही मिल रहे हैं, एज ए फ्रेंड भी मिल रहे हैं, तब भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज महसूस होगी कि आप थोड़े से इमोशनली डिटैच्ड हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है या सामने वाले के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड ही 3 ऑफ कप्स आया है, तो आपके ये हो सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कोलीग हो, या फिर जो है आपकी फ्रेंडशिप कह सकते हैं अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बन जाए आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंजेस है जिंदगी के, आपकी चैलेंजेस की वजह से आपकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आए होंगे, उसको वो महसूस कर पाएंगे कि आप थोड़े से इमोशनली डिटैच्ड हैं। हो सकता है आपको वो जानते हो बचपन से, आपका जो नेचर रहा हो बचपन में और अब जो है नेचर, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ गए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि आप थोड़े से बदल गए हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बारी हम जो है इमोशनली डिटैच हो जाते हैं कि ठीक है, मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से मिल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके की चीज हो सकती है, आप में भी हो सकती है, आपके पर्सन में भी हो सकती है, ये अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्शन ओरिएंटेशन है, कहीं ना कहीं ग्राउंडेडनेस है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है या फिर जो है वो आपको गलत तरीके से अप्रोच करे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पैशन भी है, एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करने की इच्छा भी है, लेकिन वो आपके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि वो देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आप जो व्यूअर है वो थोड़े से इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो है उनमें कम होगा अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने का। हालांकि आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा आपसे मिलने का, लेकिन आप में थोड़ा सा कम हो सकता है। अब ये जैसे मैंने पहले भी कहा
कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है कि ठीक है मिल लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ होगी। यहाँ पर जो है बेस चक्र आ रहा है ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है उनकी तरफ से या कोई प्रॉब्लम है उनकी तरफ से, लेकिन जैसे कि कह लीजिए कि कुछ समय लग जाता है इंसान को अपने आप को संभालने में, तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाता है। आप जिस भी फेज में हो इस समय, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हैं, तो भी जो है आपकी जिंदगी में आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस भी फेज में है आप इस समय लाइफ में, वहां पर जो है आप अच्छा ही करते हुए दिख रहे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस भी जो है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि इस कह सकते हैं कि डेथ वाली सिचुएशन से, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो और ज्यादा मजबूत हो गए होंगे कि आप अपनी बात को क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से रख पाते होंगे। ऐसा लगता होगा कि आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पा रहे हैं, जिससे दूसरे को या सामने वाले को हर चीज कन्वे हो पा रही है। यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉपर पैशन है, और कप्स की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर प्रॉपरली इमोशंस का और जो पैशन है उन दोनों का ही प्रॉपर बैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड आया। ये वही नेगेटिव एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, किसी वजह से जो है आपकी कह सकते हैं किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया हो, या जैसे कह सकते हैं कि कभी ना कभी किसी ने इधर की उधर करी है कोई बातचीत, जिसकी वजह से आपकी जो कह सकते हैं दोस्ती में दरार आ गई हो या रिश्तों में दरार आ गई हो। अब ये टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर या रिलेटिव भी हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है जिसने आपको कहीं ना कहीं बिट्रे किया है, चीट करने की कोशिश की है, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ईश्वर ने डिवाइन इंटरवेंशन करके आपको उस नेगेटिव लोगों से या टॉक्सिक लोगों से जो है बचाया है, और आप जो है जिस समय भी इस जगह पर है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, उसमें काफी कुछ जो है इस हर्टफुल सिचुएशन का भी काम आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कनेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इक्वेरियस एनर्जी है। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन हीलर हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, या आप हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। इम्पैथ है आप लोग, लोगों की जो है बातचीत करते हुए या लोगों के दुख दर्द को बहुत इजीली समझ पाते होंगे। यहाँ पर जो है मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपके पर्सन जो है वो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। हालांकि आप जो है वो थोड़े से डिटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो उन्होंने ड्रीम किया है या कह सकते हैं कि जो उन्होंने सोचा है कि इस तरीके का लड़का या इस तरीके की लड़की मुझे मिले अपने जीवन साथी के हिसाब से या उस रूप में, तो वो जो है आप कहीं ना कहीं फिट बैठते होंगे। आपका जो नेचर है ऊपर से हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सख्त हो गया हो, लेकिन अंदर से जो है वो अभी भी नरम दिल है। बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है आप, आपको नेचर बहुत ज्यादा पसंद होगा, आपको बर्ड्स एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे, आपका एक अपना ही कनेक्शन होगा बर्ड्स और एनिमल्स से। तो उस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आपके अंदरूनी चीज और जो ऊपर का एंटायरिटी है, या कह सकते हैं कि जो एंटायर आप दिखा रहे हैं ऊपर से, या कह सकते हैं आउटर जो शेल दिखा रहे हैं, वो थोड़ी सख्त है। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आ रहा है, तो वो चाहते हैं आपको अपनी जिंदगी में कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस मैन की जो रेड टर्बन है वो कहीं ना कहीं माइंड को एक्टिवेट कर रही है कि उन्हें मालूम है कि आप उनके लिए सही चॉइस है, आपके साथ वो एक अच्छी फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो खुश रखें, क्योंकि उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी रहेगी, ट्रस्ट भी रहेगा, प्रेम भाव भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाए।
नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो 10 ऑफ पेंटिकल जो है उसे एक फैमिली कार्ड की तरीके से भी देखा जाता है। वेल्थ में भी आपको पूरी तरीके से सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो है वेल्थ की किसी तरीके की कमी हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पर्सन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर फैमिली एंसेस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। हो सकता है कोई लार्ज बिजनेस हो, या फिर अगर जॉब में भी हैं तो वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे, सीईओ की तरीके से पोस्ट पे होंगे, या इस तरीके के मैनेजरियल वर्क करते होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती हो, लेकिन वो एक समझदार पर्सन होंगे, मेच्योर पर्सन होंगे। और जैसे कि यहाँ पर टावर और डेथ का कार्ड आया है, तो वो जो है एक इमेच्योर पर्सन थे, वो आपको डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको डिजर्व करते होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी इस तरीके की ही आ रही है। हालांकि आपको खुशी होगी उनसे मिलके, लेकिन शुरुआती टाइम पे आप थोड़े से इमोशनली डिटैच हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट आया है हमारे पास जजमेंट। दोनों ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी है। कह सकते हैं कि जैसे स्ट्रेंथ कार्ड है तो लियो, सन, मून और राइजिंग हो सकता है। जिस तरीके से भीम ने अपने प्रोमिसेस को रखा था, जो द्रौपदी को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सबका जो है वो सर्वनाश करके उनको जो है आजादी दिलाएंगे, कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाएंगे, जो भी उनके साथ हुआ था। तो उसी तरीके के व्यक्ति होंगे ये, कि अपने प्रॉमिस पर अडिग खड़े रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि आज कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया, या फिर जो है ये कह दिया कि मेरे को तो याद ही नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन होंगे, जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। तो कुछ इस तरीके के पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, आ रहा है ज्योति। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की उनके अंदर कह सकते हैं कि विजडम है, कि वो समझते होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उनके पास एक अपने ही स्पिरिचुअल लेवल की विजडम है, वो किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं आते होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से दुनिया के लिए भी काम करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में भी काम करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके के पर्सन होंगे। एक इवॉल्व सोल है, ऐसे नहीं है कि इमेच्योर पर्सन हो, इवॉल्व सोल ही उनकी जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास ये आया था, और नेक्स्ट हमारे पास ये आया है। तो दोनों ही कार्ड्स में जो है मैं ये देख पा रही हूँ, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डिवाइन मेस्कुलिन जो है वो थोड़े कह सकते हैं दर्द में हो, जरूरी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है, ये आपके जेंडर पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई व्यक्ति पेन में है, और उस चीज को जो है आप धीरे धीरे ही ओवरकम कर पाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ समय लगे, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप उन्हें नहीं भी बताएंगे तो भी उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, लेकिन वो आपको छोड़कर जाने वालों में से नहीं है, आपकी मदद करेंगे, आपको इमोशनली उस नेगेटिव फेज से निकाल कर एक पॉजिटिव फेज की तरफ लेकर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। पहला लव मैसेज आया है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो पहले ही चीज में ये आपके लिए गाइडेंस एक तरीके से आ गई है कि गिल्ट ना रखें, कि पुराने समय में ऐसा हुआ है तो मेरे साथ अभी भी ऐसा ही होगा। अपने आप से सच बोलने की जरूरत है कि क्या इस समय मैं रिलेशनशिप चाहता हूँ, चाहती हूँ। किसी डेस्परेशन में नहीं, आपको अपने अंदर की आवाज को सुनकर जवाब देने की जरूरत है। क्या मैं इस पर्सन को भी कह सकते हैं कि 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उस हिसाब से चलिएगा, आपकी जिंदगी जो है अच्छी ही रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है पावर का कार्ड आया है, योर इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आपके पास पावर है कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है, किसके साथ बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। आप ये सब कर सकते हैं। आपको किसी और से जो है डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको जो डिसीजन है आपका वो आपका ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए।
मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा कफ आ गया। तो पहला चार्म आया हमारे पास, एक गिफ्ट आया है। तो गिफ्ट जो है वो आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे, ठीक है। तो आप रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाला दे रहा है तो वो मुझे हर्ट करेगा या फिर जो है फिर से नेगेटिव साइकिल जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आया है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेशन वाले पर्सन के पास जा रहे हैं, जिसके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप उनके साथ ही फैमिली बिल्टअप करने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है, एक आउल आया है, आउल की आई है। तो बहुत ज़्यादा विजडम वाले पर्सन है, हर चैलेंज को का सोल्यूशन जो है वो उनके पास रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक हमिंग बर्ड आई है। तो हमिंग बर्ड जो है वो कहीं ना कहीं लक को दिखाती है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। तो अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है या आपकी कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको बचाया ही इसलिए गया है कि कोई गलत व्यक्ति जो है आपकी जिंदगी में ना आ जाए। नेक्स्ट आ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। तो कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक टर्टल आया है। टर्टल जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को जो है कंक्लूजन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे चलिए, उसके बाद ही जो है आपको खुद ब खुद नज़र आने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके से रहने वाली है। कार्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स। बहुत ही ज्यादा जेंटल, लविंग, केयरिंग और एक पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, पेज ऑफ कप्स, एम्परर और लास्ट है हमारे पास मैजिशियन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो रही है मैजिशियन की। तो यहाँ पर प्रॉपर चांसेस है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, हो सकता है कि ये आपके क्रश हो या फिर जो है अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो ही जो है आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड। आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा जो है इमोशंस है, पैशन है और एक एक्साइटमेंट है आगे आने वाली ज़िंदगी में जाने के लिए। उसके लिए प्रिपरेशन भी पूरी तरीके से है कि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या माइंडसेट सही नहीं है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं। यहाँ पर पूरी तरीके से मन बना लिया गया है कि मुझे जो है आपके साथ जो भी पर्सन हो उनके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सारे चक्रास जो है लगभग बैलेंस्ड है। हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा भी जो कहीं ना कहीं जो है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है, सिंक्रोनाइजेशन में है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी है या कह सकते हैं कि कोई इम्बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है। तो पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की सेक्सी, अट्रैक्टिवनेस, प्रैक्टिकल और एक कह सकते हैं वेल बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायरी टेम्परामेंट होगा। अगर वो फीमेल हैं तो कह सकते हैं कि उनका नेचर इस तरीके का होगा कि हर एक को वो कह सकते हैं कि हेलो भी कहना पसंद नहीं करते होंगे। तो कुछ चूजी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैन भी है तो भी वो जो है थोड़े चूजी पर्सन होंगे। वो ऐसे नहीं है, हालांकि किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, लेकिन उनका एक कह सकते हैं क्लास है, उनकी एक स्टैंडर्ड है, तो वो उसी हिसाब से लोगों को अप्रोच करना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सन है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन ले ले, उन्होंने जो है लॉजिकल माइंड को यूज करते हुए भी और अपने इमोशंस को सही तरीके से इंटरप्रेट करके आपके पास वो आना चाहते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो आपको अपनी तरफ से सारे इमोशंस को बाय कम्युनिकेशन आपको बताएंगे कि वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। जितने भी उनके मन में पॉजिटिव्स जो होंगे आपके प्रति, या कह सकते हैं कि अब वो आपको ब्यूटीफुल का कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लीमेंट दे, या फिर जो है कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, तो कुछ इस तरीके से आपको वो अप्रोच करना चाहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड आया है। तो म्यूजिशियन जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से जो है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो आपसे इमोशनली अटैच हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, उनके मन में आपके लिए सेक्सुअली कुछ डिज़ायर्स हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो आपको एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड देखना चाहते होंगे। तो वो चीज़ें जो है एक फैमिली क्रिएशन, एक बेबी आना या इस तरीके की चीज़ें जो है जो फ्यूचर में होंगी, उससे जो है वो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है कि उनके विजन में ये सब चीज़ें हैं, और वो जो है उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश भी करेंगे, चाहे वो क्लियरली बताएं या ना बताएं फर्स्ट मीटिंग में। लेकिन काफ़ी हद तक आपको ये लगने लगेगा कि ये पर्सन जो है वो मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स आ रहा है। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप भी कहीं ना कहीं उनको अपना लव ऑफ कप जो है वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस न्यू बिगनिंग में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा सा आएगा। जैसे कि यहाँ पर फूल का कार्ड भी आया है, तो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। यहाँ पर सन है और एक डॉग भी है, जो कि एक लॉयल फ्रेंड की तरीके से देखा जाता है। तो आप अपनी जिंदगी में जो है इस तरीके की चीज चाहते होंगे कि हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं और डॉग है, तो कुछ इस तरीके का आपका फैमिली का स्ट्रक्चर होगा। हालांकि उसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत ज्यादा जो है इस तरीके की चीजें जो है आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते होंगे, और इसी पर्सन से करना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से जो है आपको यहाँ पर यस मिल रहा है। आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही जो है आपके साथ वो थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हैं, नॉटी मूवमेंट्स कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं। बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होकर आएंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको छोटी सी परफ्यूम की बॉटल भी दे, या जो भी आपको पसंद हो। तो कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाएंगे, थोड़ा सा रोमांटिक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, या फिर ऐसी प्लेस हो सकती है जहाँ पर जो है वो आपको कह सकते हैं कि गाने सुनाकर या फिर जो है सॉन्ग को बजाकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ अपने इमोशंस को कन्वे करने की कोशिश करें। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आया, चाहे उनकी उम्र बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन वो दिखने में बहुत ज्यादा जो है स्वीट दिखते होंगे। चॉकलेटी उनका फेस होगा, बहुत ज्यादा फ्लर्टी होंगे, नॉटी होंगे। उनके साथ आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और उनको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। हालांकि जब वर्किंग फ्रंट पे होते हैं तो वो एक एम्परर की तरीके से एक अथॉरिटी फिगर में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो आपके साथ होंगे तो एक लाइट मूवमेंट में, एक फ्लर्टी नेचर के हिसाब से ही जो है वो आपके साथ बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड आया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरीके से कहना चाहिए कि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि ये पर्सन जो है मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। मैं जो हूँ इसके साथ ही ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आपका जेंडर हो। तो यहाँ पर जो है उस चीज़ की विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पर पहला आया है टेम्परेंस और नेक्स्ट आया हाई प्रीस्टेस। दोनों ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं डिवाइन की इंटरवेंशन है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ कि टेम्परेंस है, अर्धनारीश्वर है, कि जैसे मान लीजिए शिव जी और माँ पार्वती का जो स्वरूप था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हैं कि मेस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी दोनों का ही एक प्रॉपर बैलेंस है। उसी तरीके से आप दोनों की जो जिंदगी है या आप दोनों की पर्सनालिटी जो है वो ब्लेंड हो जाएगी।
नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो इस रिलेशनशिप में जो है बहुत ज्यादा शक्ति रहेगी, बहुत ज्यादा जो है पावर रहेगी, और एक ऐसा कनेक्शन है जिसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ पे ही बना है, ये जो है एक डिवाइन का इंटरवेंशन है, या कह सकते हैं कि डिवाइन की मर्जी से जो है कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बना होगा या बनेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दोनों की सोल जो है वो एक ही कह सकते हैं सोल से बनी है। तो कुछ इस तरीके की चीज आपको महसूस होगी। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो कैसा महसूस करेंगे। तो यहाँ दोनों ही फिगर्स में जो है मैं देख पा रही हूँ कि जो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज्यादा सुकून में है। तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि मेरी जिंदगी में जो है वो पॉजिटिवनेस, या कह सकते हैं वो प्रेम भाव कब आएगा, तो वो जो है आपको इस फर्स्ट मीटिंग पे भी महसूस हो जाएगा कि आपके ये जो पर्सन है वो आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए लायक है, और वो जो है इस चीज को निभाने की भी कोशिश पूरी पूरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आया हमारे पास, सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी को सरेंडर करने की ज़रूरत है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखी हो, ज़रूरी नहीं है ये देखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परसेप्शन में डाउट रहा है या डाउट रह रहा होगा कि कोई पर्सन जो है वो मेरे लिए सही सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। उस चीज को जाने दीजिए, और जो भी चीज नई सामने आ रही है उसको जो है काम करने दीजिए। कहीं ना कहीं वो जो है आपको एक सही मुकाम पर ही पहुंचाएगी। नेक्स्ट आ रहा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको अपने अंदर से ही आवाज आएगी, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल पाए हैं या चाहते हैं कि मिले, तो उसके आंसर्स जो है वो आपके पास ही हैं, आपको बस ढूंढने की जरूरत है। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग पे ही जो है आपको पूरी पूरी तरीके से ये लगने लगेगा कि ये पर्सन जो है वो मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो आप इस चीज को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक डॉल्फिन आया है। डॉल्फिन जो है फ्रेंडली नेचर को दिखाता है। आप हो सकते हैं फ्रेंड्स हो, या फिर जो है इस सिचुएशन के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जो है आप फ्रेंड्स बन जाए। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक का चार्म आया है। तो ऐसा हो सकता है किसी को म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत ज्यादा पसंद हो। तो कुछ इस तरीके की चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट आया है। हार्ट जो है वो इस चीज को दिखाता है कि अगर आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि बंद था, या कह सकते हैं ब्लॉक था, तो उसमें जो है एक अलग तरीके की एनर्जी आ जाएगी, और आप जो है एक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जीने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक चॉपर आया है। तो चॉपर जो है वो उसी चीज को काटने को कह रहा है जो आपके डाउट्स है, आपके मन में क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में कि ये होगा नहीं होगा, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं उस चीज को काटने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक बो आई है। तो हो सकता है, मैंने पहले ही कहा है कि हो सकता है वो आपके लिए कोई गिफ्ट या सरप्राइज भी लेकर आए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टेनिस का रैकेट आया है। तो टेनिस का रैकेट जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को दिखाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक बारी जो है प्यार से बात कर ली एक दूसरे की तरफ और दोबारा जो है बात नहीं करी। इसको जो है मोमेंटम में लेकर आने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है, और आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत, स्टेबल और एक लविंग रोमांटिक नेचर में, या कह सकते हैं रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।